यहाँ की हवा अलग ही थी, भारी और शांत, मुंबई की भीड़ भरी सड़कों से बिल्कुल अलग। जहाँ प्रिया पली बढ़ी थी, उसे हॉर्न की आवाजें, स्ट्रीट फूड की खुशबू और जीवन की निरंतर भागमभाग याद आ रही थी। अब खेतों और जंगलों से घिरी वह अजीब सी जगह से बाहर महसूस कर रही थी। प्रिया ने अपना दुपट्टा ठीक किया। राम से शादी के बाद से यह उसकी एक घबराहट भरी आदत बन गई थी। राम एक किसान था, उसका परिवार अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। वह कम बोलने वाला आदमी था, उसका जीवन धरती की लय पर चलता था। दूसरी ओर प्रिया ऊर्जा का भंवर थी, शहर के सपनों और आकांक्षाओं से भरी हुई। उनकी शादी तय हुई थी, दो दुनियाओं के बीच एक पुल। उनके शुरुआती दिन एक अस्थायी मिठास से भरे थे। उन्होंने अपने मतभेदों को हल्के हास्य और सीखने की इच्छा के साथ पार किया। राम ने प्रिया को पक्षियों के गीतों के नाम बीज बोने और उसे बढ़ते देखने की संतुष्टि सिखाई। बदले में प्रिया ने शहर की कहानियां साझा कीं। उसकी आंखें एक ऐसी लालसा से चमक रही थीं जिसे राम पूरी तरह से समझ नहीं पाया। एक पत्र के आने ने सब कुछ बदल दिया। प्रिया को वह एक दोपहर मिला। मुंबई की परिचित डाक मुहर उसके पूर्व जीवन की एक कठोर याद दिलाती थी। यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त का था, पदोन्नति और पार्टियों की खबरों से भरा हुआ एक ऐसी दुनिया जिसे प्रिया अपने से दूर जा रही महसूस कर रही थी। प्रिया के जीवन में एक छाया छा गई। वह चुप, अंतर्मुखी हो गई। उसकी हंसी, जो कभी इतनी आसान थी, अब दुर्लभ हो गई थी। वह खुद को अंतहीन क्षितिज को घूरते हुए पाती थी। उसके दिल में एक गहरा दर्द बस गया था। राम ने बदलाव देखा। उसकी पत्नी, जो कभी एक जीवंत उपस्थिति थी, उसकी आंखों के सामने ही फीकी पड़ती जा रही थी। उसने उस तक पहुंचने की कोशिश की। उसके कठोर हाथ भले ही अनाड़ी थे, लेकिन चिंता से भरे हुए थे। हालांकि प्रिया और पीछे हट गई, अपने चारों ओर खामोशी की दीवारें बना ली। हताशा ने राम को कुतर दिया। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, उस उदासी को भेद पाने में असमर्थ था जिसने प्रिया को ढंक लिया था। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई, जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट हो। प्रिया के हाव भाव देखकर गांव वाले फैसला सुनाते थे। शहर की लड़की, वे बुदबुदाते थे, हमारे तरीकों के लिए बहुत अच्छी। राम ने अपना घायल अभिमान छिपाते हुए उन्हें अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन संदेह एक खरपतवार की तरह उसके दिल में घर कर गया था। दिन हफ्तों में बदल गए। उनके बीच की खामोशी और भारी होती गई। प्रिया अपनी ही दुनिया में खोई हुई राम की आंखों में दर्द को महसूस नहीं कर पाई। उसने अपनी सहेली को लंबे लंबे पत्र लिखे, अपनी चिंताओं, इस अपरिचित जीवन में खुद को खो देने के डर को बाहर निकाला। राम अब इस दूरी को सहन करने में असमर्थ प्रिया से भिड़ गया। उसकी आवाज, जो आमतौर पर इतनी शांत रहती थी, दबी हुई नाराजगी से कांप रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? उसने पूछा। तुम वह औरत नहीं हो जिससे मैंने शादी की थी। प्रिया उसके गुस्से से चौंक गई और पीछे हट गई। तुम नहीं समझोगे, वह फुसफुसाई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये जीवन, ये मेरे लिए नहीं है। उसके शब्द निराशा के क्षण में कहे गए राम को गहराई से काट गए। उसने विश्वासघात, एक ऐसे जीवन से बदल दिए जाने की भावना महसूस की जिसका वह कभी हिस्सा नहीं बन सकता था। उनके बीच की खाई चौड़ी हो गई, गलतफहमियों और अनकहे दर्द से भर गई। उनका एक समय का खुशहाल घर तनावपूर्ण खामोशी और कड़वे शब्दों का अखाड़ा बन गया। एक शाम, सांत्वना की तलाश में प्रिया खुद को गांव की बुजुर्ग अम्मी की चौखट पर पाती है, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। अम्मी ने धैर्यपूर्वक प्रिया की बात सुनी। उसकी आवाज में अनगिनत आंसू थे। जब वह पूरी हो गई तो अम्मी धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। मेरे बच्चे, उसने कहा, क्रोध अक्सर गलतफहमी से पैदा होता है। ये एक दीवार है जिसे हम तब बनाते हैं जब हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। अम्मी ने संवाद के महत्व, खामोशी से बनने वाली खाइयों को पाटने के बारे में बताया। उन्होंने प्रिया को याद दिलाया कि प्यार एक पौधे की तरह फलने फूलने के लिए पोषण और समझ की जरूरत होती है। अपने पति से बात करो, उसने आग्रह किया। अपने डर, अपने सपने साझा करो, उसे अपना दिल देखने दो। उस शाम प्रिया अम्मी की झोपड़ी से आशा की एक नई किरण के साथ निकली। उसने महसूस किया कि अपने दर्द में उसने राम को दूर धकेल दिया था, पुल बनाने के बजाय दीवारें खड़ी कर दी थी। वह अपने संघर्षों में इतनी उलझी हुई थी कि वह उस व्यक्ति को होने वाले दर्द को देखने में असफल रही जिसे वह प्यार करती थी। उस रात, हफ्तों में पहली बार, प्रिया और राम ने सचमुच बात की। प्रिया ने अपनी आवाज पहले तो कांप रही थी, अपने डर,
उस जीवन की लालसा के बारे में बताया जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। राम ने सुना, उसका शुरुआती गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। उसने महसूस किया कि प्रिया उसे अस्वीकार नहीं कर रही थी। वह बस एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी जो उससे बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उन्होंने बात की, उनके बीच एक नई समझ पनपी। उन्होंने अपने मतभेदों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू किया। राम ने प्रिया को अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि अपने छोटे से गांव में भी। उसने उसे एक छोटा पुस्तकालय स्थापित करने में मदद की, एक ऐसी जगह जहां वह किताबों के प्रति अपने प्रेम को साझा कर सके और दूसरों से जुड़ सके। बदले में प्रिया ने गांव के जीवन की साधारण खुशियों की सराहना करना सीखा। उसने अपने भीतर एक छिपी हुई ताकत, एक लचीलापन खोजा जो उसे कभी पता ही नहीं था कि उसके पास है। उनका प्यार आग में तपा हुआ पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा निकला। उन्होंने सीखा था कि सच्चा प्यार मतभेदों को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि समझ और स्वीकृति के पुल बनाने के बारे में है।